अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरियम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरियम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरियम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पर जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरियम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरियम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरियम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरियम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरियम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पर जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरियम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरियम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरियम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरियम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरियम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पर जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरियम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरियम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरीम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरीम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरीम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पे जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरीम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरीम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरीम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरीम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरीम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पे जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरीम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरीम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरीम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरीम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरीम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पे जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरीम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरीम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप गुरु के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु मरीम को चुप करवा रहा होता है और उसका चेला ढोलकी बजा रहा होता है, लेकिन मरीम फिर भी चुप नहीं होती। तो उसका चेला उसे कहता है कि ये कितनी प्यारी है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए, इसे नज़र लग गई होगी। फिर गुरु मरीम को लेकर मस्जिद चला जाता है वहाँ पर दम डलवाने के लिए। वहाँ पर जाकर वो एक बच्चे से कहता है कि जाओ अंदर मौलवी साहब को कहो कि गुरु सत्तार आया है। इतने में मौलवी साहब खुद बाहर आते हैं और गुरु से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ पे तो सबका आना जायज़ है। मौलवी साहब उसे दम डालते हैं मगर फिर भी मरीम चुप नहीं होती। तो फिर गुरु और उसका चेला मरीम को लेकर मास्टर जी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर मास्टर जी से गुरु कहता है कि मास्टर जी मैं क्या करूँ, ये तो चुप नहीं होती। और उनकी बीवी गुरु से कहती है कि इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है, तुम में हो सके तो इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं तो किसी अच्छे से ख़ानदान को देखकर इसे उनको दे दो, वही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। बच्चे एक औरत की गोद को अच्छे से पहचानते हैं। गुरु को मोहल्ले वाले लोग तंग कर रहे होते हैं कि तुम आखिर ये बच्ची कहाँ से लाए हो, तुम भी निकलो और इस बच्ची को भी यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु उनसे कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और वो बेटी भी मेरी है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। गुरु सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।